वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज है 2 जून 2020 और 2 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन पर डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे और जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि जैसे ही हमारे पास से किसी प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। और गाइस अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है। और आज की जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें ताकि पूरी करंट अफेयर्स आपको समझ में और आपके एग्जाम में इससे हेल्प मिल सके। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 1 जून को विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक है। तो गाइस इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को हर साल जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस। अगर हम बात करें इसको मनाता कौन है और इसे क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा, तो इसको जो गाइस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जिसे बोलते हैं FAO, ठीक है, ने 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में चुना, जो कि करता गया है क्योंकि डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में योगदान के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है। और गाइस अगर हम बात करें तो गाइस ये वर्ल्ड मिल्क डे, और इस साल जो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है, मतलब विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। ठीक है गाइस, याद रखेंगे इस साल 2020 की जो थीम है वो है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे बात की थी मैंने FAO की, तो दोस्तों ये है FAO। ठीक है, FAO ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और इसको बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली, और इसके जो हेड हैं प्रेसिडेंट कौन है, क्यू डोंग्यू। ठीक है, क्यू डोंग्यू। और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में, और इसका जो प्रारूप रखा गया था 16 अक्टूबर 1945 को ही रखा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस इसी के माध्यम से FAO के माध्यम से ही हर साल जो है 1 जून को वो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे हाल ही में सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का CEO बनाया गया। क्या बनाया गया गाइस, CEO बनाया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण सिंघल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को ही FSSAI का CEO बनाया गया है। गाइस अगर हम बात करें FSSAI का तो क्या होता है, इसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होगा इसका फुल फॉर्म, तो इसको याद रखेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें अरुण सिंघल की, जिनको जो है FSSAI का CEO बनाया गया, तो गाइस ये हैं अरुण सिंघल जी। ठीक है। वर्तमान में ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं, और GSG अयंगार को सफलतापूर्वक पद पर हटा मतलब रिप्लेस करके ये आएंगे। ठीक है। और गाइज हम बात करें जो है FSSAI की, ठीक है गाइस, अगर हम बात करें इसकी जो है तो FSSAI का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इस समय जो यहाँ की चेयरपर्सन है, ठीक है, इस समय यहाँ की जो चेयरपर्सन है वो है रीता टियोटिया। ठीक है, FSSAI की चेयरपर्सन रीता टियोटिया है। ठीक है। तो गाइस वापस बैक करते हैं क्वेश्चन पर। तो गाइस ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन ए SK गोपाल कृष्णन। ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो PMO ऑफिस है में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त हैं, और वर्तमान में वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। और ऑप्शन बी की बात करें जो राजेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है, तो राजेंद्र कुमार जिन्हें हाल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। तो इनको अभी जो है ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। और ये क्या है, गोपाल कृष्णन के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है। और बात करें अरुण सिंघल जी की, जिसको मैंने अभी बताया, तो अरुण सिंघल को ही जो है
FSSAI का जो है CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, BCCI ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामांकन की घोषणा की है। ठीक है, यानी किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। ठीक है, जो रोहित शर्मा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे शिखर धवन की, ठीक है, तो शिखर धवन और महिला टीम की खिलाड़ी जो दीप्ति शर्मा हैं और इनका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और गाइस जो है शिखर धवन, तो दोस्तों ये हैं शिखर धवन। ठीक है, इन्हीं को जो है नामांकित किया गया है, नामांकन करने की घोषणा की गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है, तो रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया। ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स ने क्या किया है, जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रही है, इसके दरमियान ही 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर जो है एक प्रकार का इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो गाइस अगर बात करें कि स्पेसएक्स है क्या, ठीक है, तो स्पेसएक्स एक स्पेसएक्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज स्पेसएक्स के रूप में व्यापार एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के हाथोर्न में स्थित है। और इसे 2002 में एलोस मस्क द्वारा मंगल की उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लिए अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने के लिए लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि इसके फाउंडर कौन है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, एलोन मस्क हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 6 मई, ठीक है, 2002। और इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, एलोन मस्क। ठीक है, 2002 से अभी तक हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हाथोम कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट की सलाह के बाद शिक्षण संस्थान खोलने पर फैसला लेने की घोषणा कब की। ठीक है, मतलब कब जितने भी शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको कब ओपन किया जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 2020। ठीक है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट की सलाह के बाद जुलाई 2020 को शिक्षण संस्थान खोलने पर फैसला लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 2020। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ रुपए डॉलर देने की घोषणा की है। 17.7 करोड़ डॉलर की लोन की मंजूरी दी है। ठीक है गाइज, तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस ADB ने क्या किया है, ADB ने महाराष्ट्र को, ठीक है, 17.7 करोड़ डॉलर लोन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो गाइज अगर बात करें ADB की, तो दोस्तों ये है ADB का हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मंडालियोंग। ठीक है, मंडालियोंग फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु आसाकावा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में, सॉरी, ठीक है, 1966 में हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे लोन की मंजूरी किस राज्य को दी गई है, महाराष्ट्र को दी गई है 17.7 करोड़ डॉलर की। ठीक है, तो अगर मैप में देखते हैं महाराष्ट्र, और गाइस अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो आप मैप में यहाँ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ की, ऑप्शन आपका है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसकी जो राजधानी है न्यू दिल्ली है, और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और
सेकंड ऑप्शन पंजाब की बात करें गाइस, तो पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह हैं और जो यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर हैं, ठीक है, बदनौर, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। और अगर बात करें ऑप्शन सी की, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ की यूनियन टेरिटरी जो है कब स्थापित किया गया था इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू हैं, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल का सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है। तो बताना कि कौन से वो सदस्य हैं जिनको जो है ओलंपिक चैनल में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। नरेंद्र बत्रा को जो है अभी हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। और गाइस अगर बात करें नरेंद्र बत्रा, तो गाइस ये हैं नरेंद्र बत्रा, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये नरेंद्र बत्रा जी हैं। और ये जो क्या थे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, ठीक है, हाल ही में थे, लेकिन अभी क्या किया, ओलंपिक चैनल आयोग का इन्हें सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। और इनको जो है पिछले वर्ष जून में OIC मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी का ये सदस्य थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, और नरेंद्र जो है अभी इनको जो है ओलंपिक चैनल का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। और नरेंद्र बत्रा वर्ष 2014 और 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मतलब कि नरेंद्र बत्रा जो है 2014 और 2016 तक, 2014 से 2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मार्कोस ट्राइजो को हाल ही में किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया है। तो गाइस ये बताना आपको किस बैंक का, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें मार्कोस ट्राइजो की, ठीक है, तो मार्कोस ट्राइजो क्या थे, ये जो ब्राज़ील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में बात करते हैं। तो गाइस ये जो है ब्राज़ील के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री रहे हैं और हाल ही में जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। और अभी क्या ये इसके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पहले कौन थे, जो है केवी कामत थे, ठीक है, जो इंडिया के हैं। और उनकी जगह कौन लेंगे, मार्कोस ट्राइजो, ठीक है, मार्कोस ट्राइजो भारत के केवी कामत का स्थान लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें ADB की, मतलब सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है, अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में है, ठीक है गाइस, याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में है। और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, केवी कामत, ठीक है। और हाल ही में केवी कामत की जगह कौन लेने जा रहे हैं गाइस, मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की 15 जुलाई 2014 में हुई थी। और इसके जो है स्थापना करने वाले कौन हैं, संस्थापक कौन है इसके, तो ब्रिक्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज आती हैं, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगर यहाँ ऑप्शंस की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है स्विस बैंक है, ठीक है। और स्विस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेसेल स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1872 में। और इसके जो चेयरमैन है कौन है, थॉमस जॉर्डन, ठीक है। और अगर ऑप्शन बी की बात करें गाइस, तो ऑप्शन बी का जो इसमें वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 को हुई थी, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। और अगला ऑप्शन डी है, सी के बारे में बात कर चुके हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और डी में क्या आता है आपका जो है NDB है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 12, 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है, गोविंदा रजलू चिंताला, ठीक है, याद रखेंगे। और जैसा ये ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर आपका कि मार्कोस ट्राइजो को अगला अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। और इसकी अगर बात करें तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइस, इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना। प्रेसिडेंट केवी कामत है। और स्थापना किसके द्वारा हुई थी, ब्रिक्स के द्वारा। और इसकी स्थापना कब किस सन में की गई थी, 15 जुलाई 2014 में हुई गई थी, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टाटा कैपिटल द्वारा लॉन्च किए गए वॉइस बॉट का क्या नाम है। ठीक है, टाटा ने जो है एक टाटा कैपिटल ने एक ऐप लॉन्च किया है वॉइस बॉट। ठीक है, तो उसका जो है नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम गाइस ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए TIA। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TIA। ठीक है, और इसका काम क्या है गाइस, जो प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो टाटा है इसने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, वॉइस बॉट को लॉन्च किया है टिया नाम से। ठीक है, ये काम क्या करेगा, ये जो कस्टमर्स हैं टाटा के और जो ऋण लेते हैं या जो लोन लेते हैं उनकी जो क्वेरीज होती हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो इस चीज़ में डिस्टर्ब होते हैं, मतलब कि उनको पूरी सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस और टर्नओवर जो है लो हो जाता है। तो इस पब्लिक और कस्टमर्स की हेल्प के लिए जो है टाटा कैपिटल ने वॉइस बॉट TIA जो है ऐप लॉन्च किया है ताकि उनके कस्टमर्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता। ठीक है, तो बताना है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी डॉक्टर राजीव जोशी। ठीक है, याद रखेंगे डॉक्टर राजीव जोशी को क्या किया गया है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इस डॉक्टर राजीव जोशी की, तो गाइज राजीव जोशी जो है क्या है, एक भारतवर्ष के आविष्कारक हैं। ठीक है, और जोशी को प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और उन्हें यह सम्मान इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, उनके नाम 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 11, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, बताना है कि ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है हाल ही में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, साई इंग वेन। ठीक है, साई इंग वेन को जो है हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट किया गया है, चयनित किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको। तो गाइस ये हैं साई इंग वेन। ठीक है, जिनको जो है ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, इसको बोलते थे पहले जो है ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता था। तो वहाँ की जो है इनको राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, चुना गया है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन गाइस। तो गाइस जो अभी कुछ हमारे यहाँ से कुछ टेक्निकल और कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो सही से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं कंटेंट कलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरे साथ, क्योंकि हमारे एरिया में चक्रवात आया है। चक्रवात की वजह से जो है पावर सप्लाई नहीं आ पा रहा है, तो मेरे पास पावर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट को सही तरीके से डिस्प्ले कराया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कोशिश जारी रहेगी कि मतलब कंटेंट को सही तरीके से उपलब्ध कराया जाए ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो संबंधित आज की करंट अफेयर संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी है, आपकी कोई कमेंट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।